सैनजन बस में होता है और वो जिन्नी की बातों को ही सोच रहा होता है। जब जिन्नी ने यह बोला कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ मेल स्वयं भी हैं, तो इस बात को सुनते ही सैनजन को बहुत गुस्सा आया था। तभी पीछे से अराइवल लड़का आकर कहता है, रिच बॉय जिन्नी, तुम किससे बातें कर रहे हो? जिन्नी सैनजन को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, क्या तुम अब भी फाइट करना चाहते हो? इसके बाद वो सैनजन को कहता है, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? इस बात को सैनजन समझ जाता है और वो जल्दी से अपने क्लास की तरफ भाग जाता है। तभी बस में उसको याद आता है, मैं तो उसे थैंक यू करना ही भूल गया था। वह कितना अजीब लड़का था। शाम को सैनजन घर पर अपने डांस की प्रैक्टिस करता है और फिर उसके बाद वह अपनी कॉमिक बुक रिटर्न करने के लिए चला जाता है। जब वह बुक रिटर्न करके जाने लगता है तो वह बुक सेलर उसे कहता है, तुम इसे रिटर्न कर रहे हो और दूसरी कोई बुक भी नहीं खरीद रहे? सैनजन जाते हुए कहता है, अभी और नहीं चाहिए। पीछे से वह बुक सेलर कहता है, पर क्यों? क्या तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो? इस पर सैनजन एकदम से खुश होकर कहता है, नहीं, मैं अब डांस सीख रहा हूँ। इसे सुनते ही वह सेलर मैन एकदम से खांसने लग जाता है, जैसे उसने पता नहीं क्या ही सुन लिया हो। वह कहता है, तुम डांस सीख रहे हो? यह तो लड़कियां सीखती हैं। सैनजन चिल्लाते हुए कहता है, क्यों, मैं क्यों नहीं सीख सकता? वह सेलर मैन फिर से खांसते हुए कहता है, रुको, और सैनजन को एक डांस वाली बुक निकाल कर देता है। वह कहता है, यह तुम्हारे लिए है। सैनजन उस बुक को खोल के देखता है जिसमें डांस के बारे में बहुत कुछ था। वह सेलर मैन कहता है, क्या तुम डांस नहीं सीखना चाहते? इस पर सैनजन अपनी क्यूट सी आइज को बुक से हटाकर उस सेलर मैन की तरफ देखकर हाँ में जवाब देता है। वह सेलर मैन कहता है, तो फिर इसे रख लो और पढ़ लेना। घर आकर सैनजन उस बुक से देखकर अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी बाहर से उसके दोस्त उसको खेलने के लिए आवाज़ देते हैं। सैनजन अपने दोस्तों की आवाज़ सुनकर बाहर जाने की कोशिश करता है, तभी उसके पैर में चोट लग जाती है। बाहर उसके दोस्त कहते हैं, कहाँ पर है वो, अभी तक आया क्यों नहीं? सैनजन जल्दी जल्दी अपने शूज़ पहनकर बाहर आ जाता है। उसके दोस्त कहते हैं, वह अभी तक आया क्यों नहीं, उसको दोबारा आवाज़ लगाओ। यहाँ हमें उसके फ्रेंड्स का नाम बताया जाता है। इस लड़की का नाम है किंगलिंग चैन, इस चश्मे वाले लड़के का नाम है शबाओ शैन और रेड टी शर्ट वाले लड़के का नाम है माशो चैन। माशो चैन कहता है, चैन चलो हम पॉन्ड की तरफ मछली पकड़ने चलते हैं। सैनजन चोरी से अपनी नज़रें बाहर करके देखता है, फिर वह सामने आकर कहता है, मैं नहीं जा सकता, मुझे थोड़ी देर बाद अपने मोम के साथ शहर जाना है। माशो चैन कहता है, दोबारा से सिटी जाना है? पर क्यों? तुम इन दिनों इतनी बार सिटी जाने लग गए हो जितनी बार यह किंगलिंग जाती है। इस पर किंगलिंग चिल्लाते हुए कहती है, हे, मैं वहाँ पर ड्राइंग सीखने जाती हूँ, तुम सब लोग मुझे बिन बात के ही सुनाते रहते हो। सैनजन कहता है, मुझे अब जाना होगा। शबाओ शैन कहता है, अगर सैनजन को सच में काम है तो उसे जाने दो, हम किसी और दिन उसके साथ खेल लेंगे। माशो चैन कहता है, मैं उसे स्कीपिंग की न्यू ट्रिक दिखाना चाहता था जो कि मुझे मेरे भाई ने सिखाई थी। फिर वह उसे बाय करके चले जाते हैं। फिर सैनजन अपनी क्लास में बाकी सभी स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। उनकी टीचर कहती है, आज हम डांस के दौरान अपने पैर के अंगूठे को प्रेस करना सीखेंगे। अगर तुम्हें शुरुआत में दर्द हो तो तुम मुझे बता देना। सैनजन टीचर से पूछता है, टो को प्रेस करने का मतलब क्या है? उसकी टीचर बताती है, हम अपने पैर को पैलेट में रखेंगे और फिर हम टो को प्रेस करेंगे। अगर तुम्हें इस दौरान हर्ट हो तो तुम मुझे बता देना। सैनजन कहता है, टीचर मुझे दर्द हो रहा है। उसकी टीचर उसे शूज़ उतारने के लिए कहती है। जब सैनजन अपने शूज़ उतारता है तो उसका अंगूठा पूरी तरह से सूज चुका होता है। टीचर उससे पूछती है, तुम्हारे अंगूठे को क्या हुआ? सैन बताता है, घर पर मैं किसी चीज़ से टकरा गया था, पर कोई बात नहीं। उसकी टीचर इस बात पर बहुत गुस्सा करती हैं। वह कहती हैं, फ्यूचर में ऐसी गलती भूल कर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे टोज ही तुम्हारी लाइफ लाइन है। तुम्हें उन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। जब तुम घर जाओ तब उबला हुआ चिकन और बीफ खाना, वो भी बिना ऑयल के, कम नमक के, साथ में एग खाना, नो शुगर और बहुत सारा मिल्क पीना।
क्या तुम समझ गए? शेनज़ेन कहता है मैं समझ गया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर बाद शेनज़ेन बाहर धूप में बैठा होता है। उसके पास उसकी क्लासमेट आती है। वह आते ही कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? धूप में तुम काले पड़ जाओगे। शेनज़ेन कहता है मैं थोड़ा काम कर के अपने डैड की मदद कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ अगर मैं धूप में हूँ तो? वह गर्ल्स उस पर चिल्लाती हैं। वह कहती हैं तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें सनस्क्रीन लगाकर धूप में निकलना चाहिए। शेनज़ेन कहता है ये सनस्क्रीन क्या होती है? यह बात सुनकर सभी गर्ल्स सुन पड़ जाती हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उधर उनकी टीचर दरवाजे पर खड़ी उनको आवाज़ लगा रही होती हैं। इधर वह गर्ल्स शेनज़ेन को सनस्क्रीन के बारे में बता रही होती हैं। वह कहती है यह हाइड्रेटिंग फील करवाती है, यह ऑयली भी नहीं होती। वह तो शेनज़ेन का पूरा मेकअप ही कर देती है। तभी एक लड़की कहती है देखो मिस लिन आ गई। टीचर यह सब देखकर पहले तो हैरान होती है, फिर हंसने लग जाती हैं। वह कहती हैं तुम सब इसे बुली करना बंद करो, यह सिर्फ एक लड़का है। वह लड़की कहती है पर यह नेक्स्ट डोर के बॉयज़ की तरह काला पड़ रहा था। शेनज़ेन तो इतना मासूम था कि वो एक पल के लिए सोचने लग गया क्या मैं बुली हो रहा था। वह लड़की शेनज़ेन को फेस वॉश देते हुए कहती है जाओ और जाकर मुंह धो लो, इसे थोड़ा सा लेना और फिर धीरे से मसाज करके पानी से धो लेना। शेनज़ेन सब कुछ समझकर फेस वॉश करने के लिए आ जाता है, पर जैसे ही वो एंटर करता है सामने जीनी अपना फेस धो रहा होता है। वह अपना मुंह धोकर शेनज़ेन की तरफ अपनी क्यूरियस भरी नज़रों से देखता है और वह कहता है लिटिल स्वैन। शेनज़ेन जीनी को देखकर कहता है मैं यहाँ पर अपना फेस वॉश करने आया हूँ। जीनी शेनज़ेन से पूछता है यह तुम्हारे फेस पर किसने लगाया है? शेन कहता है उन गर्ल्स ने किया। फिर वो मुंह धोने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो कुछ इस तरह से अपना मुंह धोता है। जब शेन अपना मुंह स्क्रब कर रहा होता है तब जीनी उसे देख रहा होता है। जीनी कहता है लेफ्ट साइड पर तुम्हारे अभी भी लगा हुआ है। फिर कहता है राइट साइड। फिर वो कहता है थोड़ा आगे। शेन अच्छे से कर नहीं पाता तो इस पर जीनी इरिटेट होते हुए कहता है पागल, या तुम क्या कर रहे हो? फिर वह शेन के हाथ से फेस वॉश लेकर थोड़ा टिश्यू पर लगाकर कहता है इधर आओ। शेन कहता है मैं खुद से कर सकता हूँ, पर जीनी उसकी एक नहीं सुनता और वह टिश्यू उसके माथे पर रख देता है। फिर वह कहता है अपनी आंखें बंद कर लो। शेन अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर जीनी अच्छे से उसको फेस को साफ करता है। शेन थोड़ा हंसने लग जाता है तो जीनी पूछता है तुम किस बात पर हंस रहे हो? शेन कहता है मुझे गुदगुदी हो रही है। जीनी कहता है तुम कितने चाइल्डिश हो। अब ठीक है, हो गया, अब तुम पानी से धो लो। शेन अच्छे से मुंह धोकर टैप बंद कर के जीनी से पूछता है क्या मेरा मुंह अच्छे से साफ हो गया? इधर जीनी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होता है। जब वह पीछे मुड़ के देखता है तो शेन बिल्कुल उसके पीछे एकदम पास में खड़ा था। वह एक पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है। फिर वह अचानक से उसे एक पंच मारते हुए कहता है यह तुम क्या कर रहे हो?